चेहरा होंगे। 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। 2034 में भी होंगे, 2039 में भी होंगे, 2029 में, 2034 में, 2039 में, 2044 में भी होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अनाउंस कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और प्रधानमंत्री पद के लिए 2044 तक प्रधानमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही देखा जाएगा, इसके अलावा कोई और नहीं होगा। जी हाँ, एक न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने ये साफ साफ कर दिया है कि 2029 ही नहीं, 2034 ही नहीं, बल्कि 2044 तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। दरअसल न्यूज़ चैनल की तरफ से जब सवाल पूछा गया कि 2029 को लेकर आपको पीएम पद के लेकर क्या उम्मीदवारी तय की गई है कि या नहीं, या फिर आपकी पार्टी या एनडीए के अंदर कोई कंफ्यूजन है, तो उसके सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर क्लियर कर दिया है कि प्रधानमंत्री पद के लिए तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे और वो 2044 तक रहेंगे, 2029 तो छोड़ ही दीजिए आप। जैसे ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान मीडिया के सामने आया तो जैसे ही मानो कि भूचाल आ गया हो, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और साथ ही साथ दर्शक ये भी कयास लगाने लग गए कि क्या प्रधानमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग चाहता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ को आगे किया जाए और उनको प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन राजनाथ सिंह का यह बयान योगी आदित्यनाथ के समर्थकों को जो है धक्का पहुंचाने वाला है। राजनाथ सिंह से जब एंकर ने सवाल किया कि क्या आपके जो 400 पार का जो अदा था वो पूरा नहीं हो पाया तो क्या आप आगे क्या करने वाले हैं, तो राजनाथ सिंह ने कहा कि ये तो होता रहता है, कभी एक पैर आगे तो कभी दो पैर पीछे भी खींचने पड़ते हैं, यह लंबी छलांग लगाने के लिए होता है। आने वाले समय में हो सकता है हम 300 से ज़्यादा सीटें या 340 से भी ज़्यादा सीटें जीत जाएँ। ज़रूरी नहीं कि जो हमने 400 पार का नारा दिया वो पूरा ही हो। हाँ, ये ज़रूर है कि इस बार हमारी सीटें कुछ कम हो गई है, लेकिन इसकी भरपाई हम 2029 के आने वाले चुनाव में कर लेंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को हम पर भरोसा है और हमें भी प्रधानमंत्री पर भरोसा है। कुछ राज्यों में हमें लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई हम 2029 के लोकसभा चुनाव में जरूर कर लेंगे, ये हमें विश्वास है। चैनल की तरफ से सवाल किया गया कि अभी हाल ही में बिहार में जो है आरजेडी के नेता और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के माताजी को लेकर जो बयान दिया गया है, वो स्टेटमेंट आया है, क्या उसको आप किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल ही निंदनीय है और बिल्कुल ही घटिया प्रकार का जो है स्टेटमेंट दिया है कांग्रेस और आरजेडी के जो समर्थकों ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी को गाली दी गई है, जो कि बहुत ही सरासर गलत है। इस पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये उन लोगों को सोचना चाहिए जो कि एजेंडा चला रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हमारी राजनीति इतनी हल्की नहीं है कि हम किसी को गाली दें और उस पर राजनीति करें। यह राजनीति का वक्त नहीं है इस पर, बल्कि कार्रवाई करनी चाहिए पार्टी के नेताओं को और जो है जो मुख्य जो पार्टी में बैठे हुए सचेतक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस इंटरव्यू में आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आगे की राजनीति की दिशा, आखिरी मेरा ये सवाल है, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आपकी पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी? क्योंकि 2024 में 240 सीटें आने पर यकीनन निराशा भी हुई थी, लेकिन अब कहा जाता है बीजेपी अभी से 2029 तक की तैयारी शुरू कर चुकी है। लंबी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा 2-4 कदम कभी पीछे भी आना पड़ता है, तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। तो 29 की छलांग कौन लगाएगा? पहले लंबी छलांग लगाई थी, हाँ। फिर आ गए 240 पर, फिर उसके बाद 340 पर भी आगे जाएंगे अगले चुनाव। 2029 में चेहरा कौन होगा ये भी पूछा जाता है। चेहरा में कोई लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। नहीं कोई, वो तो मोदी ही उसके चेहरा होंगे। 2029 में भी नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहेंगे। 2034 में भी होंगे, 2039 में भी होंगे, 2029 में, 2034 में, 2039 में, 2044 में भी होंगे। जब भारत अपने 100 साल पूरे कर रहा होगा, आप कह रहे हैं 2000 जब 47 आ जाएगा, विकसित भारत बन जाएगा, उसके बाद छुट्टी ले लेंगे। तो आपने देखा राजनाथ सिंह ने किस प्रकार से जो है स्पष्ट कर दिया है कि 2044 तक जो है प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। ये विपक्ष के लिए झटका माना जा सकता है। राजनाथ सिंह का यह बयान विपक्ष को सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर आने वाले समय में उनसे कैसे लड़ा जाए। उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।